दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्रैक्टिकल पैरामेडिक्स पे। दोस्तों, आज मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ कि एक ऑपरेशन टेक्नीशियन का ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन से पहले क्या क्या उसको तैयारी करनी होती है। सबसे पहले हमको हैंड हाइजीन, हैंड वॉश करने के बाद 7 स्टेप फॉलो करने के बाद फिर हम सर्जिकल गाउन को पहनते हैं। गाउन पहनने के बाद हम ग्लव्स पहनेंगे स्टाइल तरीके से। उसके बाद क्या करते हैं, हम एक इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं। ऑपरेशन को हमें पता कर लेते हैं कौन सी प्रोसीजर होने वाला है। प्रोसीजर के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, ओटी टेक्नीशियन क्या करता है, अपना इंस्ट्रूमेंट लगाता है। तो इंस्ट्रूमेंट स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंस्ट्रूमेंट कैसे लगता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक बड़ा सा अपने जो हमारा ऑपरेशन थिएटर जो ट्रॉली होती है जिसमें हम इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं, इंस्ट्रूमेंट की जो ट्रॉली होती है उस पर एक बड़ा सा बेडशीट लगाएंगे। बेडशीट लगाने के बाद उसके बाद दूसरा सेकंड हम क्या करें, उस पर ड्राफ्ट लगाते हैं। ड्राफ्ट लगाने के बाद देखिए, मैं जैसा आपको दिख रहा होगा कि मैं बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट रखा हूँ। तो मैं एक एक इंस्ट्रूमेंट का आपको नाम बताऊँ क्या क्या हमने इसमें रखा है। सबसे पहले हमने क्या किया, स्पंज होल्डर फोर्स रखा है पेंटिंग के लिए, फिर बीपी हैंडल आपकी इंसिजन देने के लिए, फिर एक मीडियम आर्टरी, फिर मॉस्किटो, दो एलिस और एक कॉकर। इसके बगल में जस्ट हैमर है और इधर हमारा सुचरिंग का सामान, इसमें टिश्यू कटिंग सीजर है, टूथ फॉर्सेप और नीडल होल्डर है। फिर ये हमारे लॉन्ग दो सीट हैं, टावल हैं, कुछ बैंडेज हैं, फिर हमारी किडनी ट्रे और बाउल है, फिर स्पंज भी है। ऐसे करके हम जर्नल इंस्ट्रूमेंट को लगा लेते हैं। अब सबका एक एक यूज है। जैसे कि आपका ये स्पंज होल्डर का है कि आपको पेशेंट लेने के बाद आपके ट्रैक्शन टेबल पे लेने के बाद पेन ट्रिप करने के लिए हमारा क्या है कि स्पंज होल्डर काम आएगा। इंसिजन देने के लिए हमारा बीपी हैंडल 4 नंबर का काम आएगा, उसमें 23 नंबर का वेट लगेगा। फिर आपके टिश्यू को हटाने के लिए, मुस्टैटिस को रोकने के लिए आपका मॉस्किटो, आपका मीडियम आर्टरी, कॉकर फोर्स हम गाइड वायर को रोकने के लिए लेते हैं। फिर हमारा ये आपका हैमरिंग डिवाइस हो गया, ये हमारा एलिस हो गया, एलिस फोर्स। तो ऐसे करके हम इंस्ट्रूमेंट को लगा लेते हैं। उसके बाद चलिए हम आप सभी को दिखाना चाह रहे हैं कि कैसे हम आगे प्रोसीजर करते हैं। उसके बाद हम पेशेंट को शिफ्ट कराते हैं। शिफ्ट कराने के बाद ट्रैक्शन टेबल पे लेते हैं। अभी मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ कि ट्रैक्शन ट्रैक्शन ये हमारा प्री आप आपका फ्रैक्चर है। प्री आप एक्सरे आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे पहले प्री आप में टूटा हुआ था, फिर आपको पोस्ट आप दिखाऊंगा। अब देखिए, हमने पेशेंट को ट्रैक्शन टेबल पे ले लिया, अपने ओटी टेबल पे ले लिया। उसके बाद सारे डॉक्टर, सारे नर्सिंग स्टाफ आपका पीपी क्या बोलते हैं, गाउन पहनने के बाद सब लोग स्टाइल तरीके से वहाँ पे वॉश हो गए। वॉश होने के बाद प्रोसीजर शुरू हुआ। ये आपका सियाम का व्यू दिखा रहा हूँ मैं। एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कैसे कैसे एंट्री बनाते हैं। एंट्री बनाने के बाद हम कैसे गाइड वायर पास करते हैं और उसके बाद फिर हम नेल को नापते हैं। नेल के बाद हम क्या करते हैं, लॉक कराते हैं, स्क्रू लॉक कराते हैं। तो चलिए आपको दिखा रहे हैं इसमें गाइड वायर। सबसे पहले हम आउल लेते हैं। आउल लेने के बाद हम एपी में पहले देखेंगे, फिर उसके बाद जी लेटरल में देख के दोनों में हम देख लेंगे भाई हमारा जो आउल है उस सही जगह पर रखा है। फिर उसके बाद हम एंट्री बनाते हैं। जैसे हम एंट्री बनाते हैं उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, आउल को हटा के फिर हम क्या करते हैं, कैनाल ओपनर डालते हैं। और कैनाल ओपनर डालने के बाद फिर हम एपी लेटरल देखने के बाद फिर हम इसमें क्या करेंगे, गाइड वायर डालेंगे। अब जैसे इसमें गाइड वायर डाला गया तो प्रॉक्सिमल फ्रेगमेंट तक हम आएंगे। फिर इसके बाद जो फ्रैक्चर है उसको हम रिड्यूस करेंगे, मतलब अलाइन कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, डिजिटल फ्रेगमेंट में क्या करते हैं, गाइड वायर लेते हैं। उसी गाइड वायर के थ्रू हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 8 नंबर का रीमर लेंगे। 8 नंबर रीमर के बाद फिर हम 9 नंबर का रीमर लेते हैं। 9 नंबर रीमर के बाद हम क्या करें, 10 नंबर। फिर हम एस्टमस में देखते हैं कि क्या रीमर हमारा क्या फंस रहा है कि नहीं फंस रहा है। अगर हमारा रीमर जैसे एस्टमस को क्रॉस करते समय अगर फंस रहा है तो उससे कम एक साइज फिर मैं पता कर लूँगा, अपने इम्प्लांट वाले से पूछूंगा भाई कि क्या आपके कितने रिमर पर कितने साइज के आपका नेल जाता है। देन उसके बाद हम क्या करेंगे कि साइज नापेंगे। साइज नापने के बाद हम रिमर कर लेंगे। उसके बाद हम नेल की साइज कंफर्म करेंगे, कितनी साइज की, कितनी मोटाई, कितनी लंबी तक नेल जाएगी। फिर हम नेल को क्या करते हैं, लोड करते हैं। नेल को लोड करने के बाद फिर हम नेल को क्या करते हैं, गाइड वायर थ्रू अंदर। गाइड वायर हमको तब तक नहीं निकाल जब तक हम लॉक नहीं कर लेते हैं। फिर हम नेल नहीं डाल लेते हैं। फिर हम गाइड वायर थ्रू क्या करें, नेल को हम अंदर डाल दें। उसके बाद क्या करें कि हम डिजिटल फ्रेगमेंट को लॉक करने के लिए डिजिटल लॉकिंग कराने के लिए हम क्या करेंगे कि लेटरल पोजीशन सियाम को लेटरल में ले जाएंगे। फिर उसके जो लेटरल पोजीशन लॉक करते हैं छेद को हम आइडेंटिफाई करेंगे, मतलब गोला बनाएंगे। गोला बनाने के बाद हम क्या करेंगे, उसमें स्क्रू डालेंगे। स्क्रू डाल के उसको लॉक करके फिर हम क्या करेंगे, देखेंगे कि हमको बैक हैमरिंग करना है कि नहीं करना है। फिर हम पहले स्क्रू को आइडेंटिफाई कर लें क्या वो गोला में है कि नहीं है, अंदर है कि नहीं है। वो सारी चीज़ जांच करने के बाद फिर हम आगे प्रोसीजर करेंगे। तो हमारा देखिए अभी आपको दिख रहा होगा कि हमारा जो दोनों जो
डिजिटल फ्रेगमेंट भी, डिजिटल जो आपका स्क्रू पड़ा है, दोनों स्क्रू क्या क्या नेल के थ्रू गए हैं, अंदर पा रहे हैं। साइज बढ़िया से देख लेंगे भाई कि उसको, ताकि फिर उसके बाद हम क्या प्रॉक्सिमल फ्रेगमेंट को लॉक करते हैं, और फिर हम क्या करते हैं, अपना लास्ट में अपना जिग को खोल लेते हैं। फिर हम आपको फाइनल देखिए आपका हमारा ये स्ट्रक्चर कैसे रेडल्स वगैरह दिखाते हैं। थैंक यू। थैंक यू।